सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः हीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वनैव चापरम् अक्षिणन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो ऋषन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सोविसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की, चर्या श्रोमणी भट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। आचार्य प्रवर भगवत पूज्यपाद स्वामी श्रवण संस्कृति में ऐसे महान्य आचार्य हुए जिन्होंने सिद्धांतों की प्रूपणा, तत्व की गवेषणा, शब्द शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र की रचना की हो। आज झांसी का समलिया पारसनाथ के चरण रचना का प्रभाव है। कल आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सिद्ध भक्ति का समापन हुआ झांसी बड़े मंदिर में। आज यहाँ पर समय सार जैसे ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाला महान ग्रंथ समाधि तंत्र समाधि शतक ग्रंथ आज यहाँ महातीर्थ महावीर धाम तीर्थ से प्रारंभ हो रहा है। ग्यारियों, भगवान के पंचकरण का ध्वजारोहण एक साथ जिनेन्द्र की आराधना और जिनवाणी की उपासना, गुरुओं की भक्ति एक साथ दिखाई दे रही है आज समलिया पारसनाथ के चरणों में। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ऐसे महान आचार्य जिनकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा परमात्मा के प्रति अकाट हो, नेत्रों की गई ज्योति वापिस लाए हैं वे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। जिनके नेत्रों की ज्योति चली गई, दिगंबर मुनि एक पग भी आगे बढ़ नहीं सकता। इरियापद के शोधन कैसे करेंगे
चार हाथ भूमि देख के कैसे चलेंगे जब नेत्रों में प्रकाश ही नहीं होगा? या तो समाधि या ज्योति। धन्य निरंत मुनि की दशा, जो जीवन में जीवन का अंत स्वीकार करना चाहते हैं पर बिना इरियापति गमन स्वीकार नहीं करना चाहते। दिन में सूर्य के प्रकाश में जिनका गमन होता हो और एक इंद्र से पांच इंद्र तक के जीवों की रक्षा करते हो, ऐसे ये श्रवण आचार्य पूज्य स्वामी भगवान शांतिनाथ स्वामी के श्री चरणों में बैठ गए, आराधना करने बैठ गए। हे नाथ, संसार की अज्ञान अंधकार का विनाश होता है, केवल सूर्य प्रकट होता है, केवल ज्योति प्रकट होती है। ये दो नैनों की ज्योति क्या कीमत रखती है? प्रभु की भक्ति में तल्लीन हुए और शांत्याष्टक का पाठ प्रारंभ किया, उन्होंने रचना की और आचार्य पूज्यपाद स्वामी की गई हुई आंखें वापिस आ गई। वह शांति भक्ति के रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी। 10 भक्ति ग्रंथों का सृजन किया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। साहित्य में अध्यात्म दृष्टि से इष्ट उपदेश, समाधि शतक, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथों का सृजन किया हो, और व्याकरण में जैनेन्द्र व्याकरण, पदम पंडित जैनेन्द्र व्याकरण, अलौकिक व्याकरण, आयुर्वेद शास्त्र को लिखा। सब कुछ लिखने के उपरांत भी शरीर की शुद्धि कर लीजिए, वचनों की शुद्धि कर लीजिए, पर जब तक मन की शुद्धि नहीं है तब तक कोई शुद्धि नहीं है। व्याकरण से शब्दों का सौष्ठव हो सकता है, शब्द सुंदर हो सकते हैं। ज्ञानी आयुर्वेद से, औषधि के प्रयोग से शरीर चमक सकता है, लेकिन चित्त को चमकाना है तो अध्यात्म चाहिए। मोहिनी के विनाश के लिए अध्यात्म चाहिए। धरती पर महाशत्रु जीव का कोई है, उसका नाम मोहिनी कर्म है। बाकी सब दिखाई देते हैं निमित्त रूप में। अंतरंग का प्रचंड कोई शत्रु है मित्र, चाहे काम विकार सता रहे हो, मोहिनी कर्म है। क्रोध आ रहा है, मोहिनी कर्म है। बिना आकांक्षा के तुम्हारा क्रोध हुआ कैसे? मोहिनी कर्म है। लोभ सता रहा है, प्रचंड मोहिनी कर्म है। जो अपने से भिन्न पर को अपना स्वीकारे, ये आत्मा की ओर कैसे ले जा सकता है? वे आध्यात्मिक पुरुष जिनकी जगत में प्रसिद्धि हो गई, सुब्रत सागर जी, जो दुनिया के प्रपंचों में डूबे हों, संस्थान आदि में तल्लीन हों, ऐसे जीवों का अध्यात्म शाब्दिक अध्यात्म है। आध्यात्मिक अध्यात्म, आत्मिक अध्यात्म उनके पास है जो मित्र जड़ के समान चैतन्य में जीते हैं। जड़ के समान चैतन्य में जीते हो, उनका नाम अध्यात्म है। जिन्हें कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, उन्हें अध्यात्म में जी लेना चाहिए। जिनमें कुछ भी करने की योग्यता नहीं है, 2 शब्द बोल रहा हूं, जिन्हें कुछ भी करने की इच्छा नहीं है और कुछ भी करने की योग्यता नहीं है, 2 प्रकार के नहीं करने वाले लोग होते। अब से एक जिनमें करने की योग्यता नहीं है वे लोग, और एक जो करना नहीं चाहते वे लोग, ये दोनों आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। जो करना नहीं चाहता वो भी आध्यात्मिक नहीं है, जो करने की योग्यता नहीं रखता वो भी आध्यात्मिक नहीं है। जो करना चाहता है, करने की योग्यता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता है क्योंकि ये प्रभाव है, उसका नाम आध्यात्मिक पुरुष है। करना चाहते हो, जैसे कि
नपुंसक पुत्र है, नपुंसक पुरुष है, बांझ स्त्री है, वे दोनों चाहते हैं मैं संतान को जन्म दूं, मेरे घर में बेटा खेले, मैं भी पुत्रवती हूं, मैं पुत्रवान हूं, ऐसा विचार कर रहा है। लेकिन इन दोनों के अंदर योग्यता ही नहीं है, तो वे पुत्रवान कैसे? अब वो कहे देखो भाई मैं झंझटों में नहीं पड़ता, मैंने संतान को जन्म ही नहीं दिया। अरे तू जन्म क्या देगा, तेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, अयोग्य पुरुष है। ऐसे कोई जीव ऐसा है जिसके अंदर करने की क्षमताएं नहीं है, वो कहता है अध्यात्म शब्दों में लेके आके बैठ गया, मैं प्रभाव शून्य हूं, मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, मैं जगत से दूर रहना चाहता हूं। हे मित्र, जब तुम दूर रहना चाहते ना, ये भी बताने क्यों आए। यदि आप दूर रहना चाहते हो तो आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं थी कि मैं जगत से दूर रहना चाहता हूं। आध्यात्मिक पुरुष न ये कहता मैं जगत से दूर रहना चाहता हूं, न जगत के पास रहना चाहूं, वो तो यूं कहता, कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं करता है, स्वरूप में लीन होता है। उसके कहने के लिए कोई अन्य नहीं आएगा, सीधे के सीधे उसके कहने के लिए देवता ही आएंगे। समझ में आया कुछ मैं क्या बोला? जो जीव कुछ करना नहीं चाहता है, करने की सामर्थ्य है, आत्म तत्व में तल्लीन हो चुका है, ऐसा जीव हल्ला नहीं मचाएगा पवन कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। हे मित्र, अध्यात्म में डूबेगा, वो प्रशंसकों को लेके भी नहीं आएगा, वो प्रशंसा भी नहीं कराएगा, अपितु इतना प्रशंसनीय हो जाएगा कि कैवल्य प्राप्त करेगा, देवता के उसकी प्रशंसा करने आएंगे। जब देवों से प्रशंसनीय होगा तो नर तो अपने आप प्रशंसा करेंगे। अध्यात्म तटस्थ है, अध्यात्म तटस्थ है, अंतस में बैठ करके समझने का विषय है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने अध्यात्म पूज्या और जी करके ये निर्णय लिया कि दो धारों में समझने आज आपको कि हमारे आचार्यों ने आपको भिखारी नहीं बनने दिया। पूज्यपाद स्वामी ने, कुंद देव ने वो अध्यात्म की धारा प्रदान की नीटू, अन्यथा तुमको दूसरे भीख मांगना पड़ता। मैं अध्यात्म समझू क्या है? कथाएं अध्यात्म नहीं, पुराण अध्यात्म नहीं, क्रियाकांड अध्यात्म नहीं, परपंच अध्यात्म नहीं। अध्यात्म जो है अधिधन आत्मा, आत्मा के पास निवास करना, इसका नाम अध्यात्म है। जगती की वही विद्या, अखंड विद्या, जगत की वही विद्या, सौम्य लवलीन होने की विद्या, जगत की चिंताओं से शून्य होने की विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। स्वतंत्रता का बोध कराने वाली विद्या अध्यात्म विद्या है। स्वतंत्रता से दूर कराने वाली विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। समयसार जी में सिद्धांतों के साथ अध्यात्म की व्याख्या की गई है। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि ग्रंथ में नीति के साथ अध्यात्म की व्याख्या की है और ग्रंथ का नाम रखा समाधि तंत्र। समाधि तंत्र वह तंत्र लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र नहीं। जहां लोकतंत्र है, राजतंत्र है, संप्रदाय तंत्र है, आकांक्षा तंत्र है, लोकेशना तंत्र है, वह समाधि तंत्र नहीं होता। तंत्र नहीं समूह, समाधि तंत्र, समाधि का समूह। अब समाधि कितनी प्रकार की है भक्तन जी? समाधि कितनी प्रकार की है? राजन भैया, मरना समाधि नहीं है, ये भूल सुधार देना। जो लोग मरने को समाधि बोलते हैं
उन्हें अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। मरना समाधि यदि हो गया तो जो मरते हैं सब समाधि हो जाएगी। वृक्ष भी मरता है, जल कायक मरता, पृथ्वी कायक मरता, अग्नि कायक मरता, वायु कायक मरता, वनस्पति कायक मरते, सब जीव मरते हैं। त्रिश कायक मरते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, स्थावर, त्रिश इत्यादि सारे जीव मरते हैं। देव मरण करता है, नारकी मरण करता है, त्रिंच मरण करता है, मनुष्य मरण करता है, तो सभी समाधियां हो जाएंगी। इसलिए मृत्यु का नाम समाधि कहना भूल जाइए। मृत्यु समाधि नहीं है, समाधि पूर्वक मृत्यु होना उसका नाम समाधि मरण है। तो समाधि क्या है? अहो श्रापको नमोस्तु शासन युवा मुक्षो आगरा। मित्र, समाधि के साथ जीना, समाधि के साथ जीना। जो समधि जानता है वो समाधि जान सकता है। सीमित जो समधि जानता है वो समाधि जान सकता है। समधि किसे कहते हैं? आपसे पीयूष, समधि कौन होता है? डीके, समधि कौन होता है? समधि नहीं जानते आप लोग? समधि 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 हे मित्र, समधि। ओहो, ससुर तो जानते हो आप। मित्र, बेटी का पिता, बेटी का पिता, दामाद का पिता, पुत्र वधू का पिता, ये दोनों परस्पर में समधि होते हैं। पहले समधि होना चाहिए, फिर समाधि होना, शादी होना चाहिए। समधि बनती ना, ओ आश्चर्य, जिसने गर्भ ही धारण न किया हो, जिसने ज्ञानी रदवीर का पाती नहीं किया हो, वो पुत्री एक को माता पिता बोल रही है, पति के मां को मां कहती है, पति के पिता को पिता कह रही है, और वो पुत्र अपने ससुर को पिता बोलता है, सासू को पिता बोलता है। मतलब दोनों के प्रति, दोनों के पिता एक दूसरे को पुत्र और बेटी के रूप में देख रहे हो, दो के प्रति समान बुद्धि जिसकी हो गई हो। जो मित्र दुनिया के विकल्पों में जी रहे हैं, मुझे दहेज चाहिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये समधी लोग नहीं है, ये शत्रु लोग हैं। केतन सुन रहा कि नहीं बेटा? चाहे देवेंद्र समझा, चाहे शैलेंद्र समझा, चाहे राजन समझा, पर ससुराल में जाके रूठना मत कि तुम सिर बांध पकड़ के बैठ जाओ मोर। बोले हमें तो घड़ी चाहिए, अपने परिवार की नाक नहीं कटाना है कि घड़ी के पीछे अपन रूठ के बैठ जाए। बिल्कुल नहीं, इतना बुआ की मानना ना बहन की मानना, कोई की सुनना नहीं बेटा। बोले क्यों? ये तो माता की स्त्री बुद्धि होती है, पढ़ा पढ़ के भेज दिया, अब वो जाके ससुराल में रूठ के बैठ गया। बोले भोजन ही नहीं कर रहा। बोले क्या हो गया? कुंवर कलेबा में बैठा है। बोले बेचारे घड़ी चाहिए है, गाड़ी चाहिए है, अलमारी चाहिए, और मैं कौन भिखारी का बच्चा था सो वहां जाके रूठने गया है। तुम ये कहो कि अपनी बेटी दो जिसे संतान का जन्म हो और जिन शासन जयवंत हो। समझे, दो प्राणियों की समान बुद्धि हो जाए। ससुर साहब को तुम पिताजी बोलने लग जाओ और पत्नी आपके पिता को पिताजी बोले, उन दो की समान बुद्धि, और वे दोनों एक दूसरे के प्रति भाव रहे कि मेरी बेटी आपकी बेटी, मेरा बेटा आपका बेटा, उसका नाम समधि होता है। जब दो के समधियों ने इतनी प्रीति बढ़ती है तो जगत के प्राणी मात में समान बुद्धि रखता है, उसका नाम जगत का समधि दिगंबर मुनि होता है।
समझे हुए बिना मुनि बनना ही नहीं चाहिए है। जो समझी धारण करने की ताकत न रखते हो वे देश को समाज को तोड़ के फेंकवा देंगे। जो समझी होते हैं वे ही सच्चे योगी होते हैं। समझी, चाहे सुपनल हो चाहे पीयूष हो, अभिषेक हो चाहे पवन हो, सब विद्वान है। मित्र चाहे दक्षिण भारत के लोग हो चाहे उत्तर भारत के हो, चाहे पूर्व के हो चाहे पश्चिम के हो, चाहे मित्र जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, कोई भी संप्रदाय के लोग हो, सबके प्रति करुणा बुद्धि जिसकी है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सिंह हो चाहे नाहर हो, चाहे घर की गाय हो चाहे नील गाय हो, सबकी रक्षा के परिणाम जिसके होते हैं उसका नाम समधी। ये व्यवहारिक समधी है। और चलिए, जड़ चेतन में साम्य बुद्धि, कंचन लोष्ट में साम बुद्धि, कंचन कामनी में साम बुद्धि, इसका नाम समधी। जो समधी बनेगा वो ही सामयिक पालन कर पाएगा। जो समधी बनेगा वही सामयिक कर सकता है। जो समधी बनेगा वही पूजा पाठ कर सकता है। अन्यथा सुपनेल पहुंच गया पूजा कराने का, अभिषेक कराने के लिए, और किसी ने कलश पहले उठा लिया, उबल गया। हे दुर्बुद्धि, क्या बोला? हे दुर्बुद्धि, तू उबल गया। समधी, जैसे प्रभु के मस्त पर शीतल सलिल गंधोदक बनता है, ऐसे प्रभु के शीतल पर रखने वाला परजीव के परिणाम भी गंधोदक बन जाए। भगवान का अभिषेक मस्तिष्क पे जाए वो शांति प्रदान करता है। उससे पहले वो परिणाम जाए पुजारी के, मंदिर के, पंडित जी के, दुनिया के लोगों के, संपूर्ण पुजारियों के एक दूसरे प्रति भाव रहे। लो भैया आप भी गंधोदक ले लो, आप भी गंधोदक ले लो। मित्र, संसार में जब शादी विवाह होता है तो आप विभार बांटते फिरते हो। सुना रहे सौरभ? सौधर मंदिर जब शादी होती तो विभार बांटते हैं। ज्ञानी आप जब अभिषेक करो सुमेरु पर्वत प्रभु का, जब आप भगवान का अभिषेक करो पांडुक शिला पर, वो गंधोदक ला करके सारे रिश्तेदार को भेज देना। कुंडलपुर में बड़े बाबा का अभिषेक होता है, वो छोटी छोटी डिब्बी रखी रहती, वो सबको बांटते हैं। वे लोग आकर के खुश होते परिवार में जाकर के कि ओहो जगत के लोग टीका भेजते हैं, आप तो कहना सौदरेंद्र, झांसी का सौदरेंद्र इतने विशाल विशाल जिन बिंबों का सौदरेंद्र बना, राजीव पता नहीं कौन से भगत में पुण्य कमा के आए हो। जब जब प्रतिमाओं के दर्शन करने लोग आएंगे और ये पूछेंगे भैया इसका सौदरेंद्र कौन बना था। हजारों वर्ष तक आज सामलिया पारसनाथ को प्रतिष्ठा कराने वाले लोग दिख नहीं रहे हैं, पर भगवान को देख करके अनुमान तो लगता है कि क्या भाग्यवान जीव होंगे जिन्होंने श्री जी विराजमान किए होंगे। कितने महाभाग्यवान वे जीव होंगे जो प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठाचार बने होंगे। सौदरेंद्र बने। पीयूष का भी पुण्य है कि भोला ने तो प्रतिमा रखी, नाम उसका लिखा गया पीयूष का। ओहो मित्र, प्रत्येक जीव की अपनी नियतता है। वो सजल काला भूमि झांसी वालों की है, प्रतिमा सजल रख रहा। पृथ्वी कहेगी मैं ही हूं, आनंद जैन समाज लूट रही है। सब संसार की लीला है। सुनते राजीव भैया, डॉक्टर साहब, गंधोदक लेना प्राशिक जल का, वो 24 घंटे के अंदर अंदर सभी रिश्तेदारों को भेज देना, और जो कभी तुमसे बात न करोगे उनके यहाँ सबसे पहले भेजना। गंधोदक भेजने की परंपरा हमारी अत्यंत प्राचीन है। हो शादी विवाह में लोग कितने व्यवहार बांटते हैं, लेकिन आप कहें कोई मेरे बेटे मोड़ी मोड़ा की शादी नहीं है, ये 3 लोग के नाथ का पंचरण महोत्सव है। यहाँ की महत्वपूर्ण कोई सामग्री है, उसका नाम गंधोदक है। सबके माथे पर लगवा देना, क्या ना, हे भगवान तुम्हारे माथे के सारे मल हट जाएं और तीर्थंकर 3 लोग के नाथ का गंधोदक लग जाए। दशरथ जी ने रामायण काल में, मित्र भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी के शासन काल में
दशरथ जी ने अपनी महारानियों को गंधोदक भेजा था, और कितना महत्वपूर्ण गंधोदक। एक को गंधोदक कंचुकी लेके पहुंचा, देर हो गई तो कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सुप्रभा, एक क्या गंधोदक देर हुई पहुंच नहीं पाया, वो रूट के कोप गृह में चली गई। बोले सबको गंधोदक भेजा, मुझे गंधोदक ही नहीं आया। ओहो, जैन दर्शन के अनुसार 4 रानियां थी, रामायण में 3 रानी। आप टेंशन मत दो, अब से मैं सबके चेहरे पढ़ लेता हूं। ये सोच रहे थे ना, तो मित्र जब राजा दशरथ जी पहुंचे, देवी कुछ नहीं, घोर अपमान, बड़े महलों में अभिषेक, मुझे गंधोदक नहीं आया। काला जी खुशी मनाओ, ज्वालामुखी नहीं मिली आपको, कोप महल में चले जाओ। माताओं, एक थोड़ी सी बात सुनोगे क्या आप? अपने स्वामियों से, समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? अपने स्वामियों से इतनी मांग मत करना कि तुम्हारी मांग ना बचे। अपनी डायरियों पे लिख लेना आज, और अपनी सखियों को भेज देना ये सूत्र। अहो माताओं, अहो बहनों, अपने स्वामियों से, अपने बेटों से, अपने पिताओं से इतनी मांग मत करना कि मांग ही मिट जाए। मतलब पति में नहीं थी सामर्थ, और तुमने इतना मांग डाला कि बेचारा फंदे में टंग गया। मांग बची रहती तो मांग तो फिर भी पूरी हो जाती, मांग ही चली गई, अब किससे मांगोगे? चाहे पुत्र हो, चाहे बहन पुत्री हो, भावुक मत हो जाना। मां मां है, पिता पिता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे माता पिता का तिरस्कार करके तुम कोई सत्कार नहीं पा सकते हो। शिष्य गुरु हो, गुरु का अपमान करके शिष्य भगवान नहीं बन सकता। अपनी डायरी पे लिख लेना पवन, गुरु का अपमान करके शिष्य भगवान नहीं बन सकता। गुरु का सम्मान करके विनय पूर्वक जियोगे तो तुम भी भगवान बन जाओ। खट पाई पड़ी महारानी सिद्धार्थ, दशरथ की पत्नी। दशरथ जी मना रहे, आज क्या हो गया? इसी बीच में लाठी टेकते टेकते वो कंचकी गंधोदक लेके पहुंच गया। हे स्वामिनी, दूर से आवाज लगाता है, हमारे स्वामी सिद्धार्थ जी ने अलग से आपको स्वर्ण पात्र में गंधोदक भेजा है। ये शब्द सुनते ही रानी महाराजा दशरथ को देखती है, बोले तू क्या सोच रही है? ऐसे मित्र विलंब में, विलंब हो जाए काल का, लेकिन आस्था में विलंब न होने पाए। कंचुकी को, कंचुकी समझते हैं, राजमहल में अंतपुर में काम करने वाला वृद्ध। कंचुकी को दशरथ जी ने सुब्र सा डांट दिया कि हे कंचुकी, इतनी देर से क्यों आए? जमीन पर बैठ करके प्रणाम करता है राजा को। भैया सौरभ, बेटा कोई तुम्हें नमस्कार कर ले, उसके नमस्कार का दुरुपयोग नहीं करना। तुम्हारी कोई विनय करता हो, उसका दुरुपयोग नहीं करना। बोले क्यों? कोई किसी की विनय नहीं करता, गुरु की विनय होती है। घर में कोई नौकर हो राजन भैया, तो संपूर्ण समाज को कह देना, अजित जी से कह देना कि भाई तुम्हारा नौकर है। दादा सुमित जी से कह देना कि आपका जो नौकर है उसे इतना मत डांट देना, प्रमोद उसके दिल में चुभन हो जाए। कोई किसी का नौकर नहीं होता।
कोई किसी का नौकर नहीं होता, कोई किसी का नौकर नहीं होता मित्र। कोई मनुष्य किसी की चौकरी करनी नहीं चाहता है। ये नौकर तुम्हारा नहीं है, उसकी पुण्य छीनता नौकर है, नहीं तो वो भी तुम जैसा राजा बना बैठा मिलता। चाहे तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी हो, चाहे नौकर हो, भृत्य हो, कोई भी हो, इतना मत डांटना कि मानवता खो दो, वो भी जीव द्रव्य है, वो भी जीव द्रव्य है। अपनी आवश्यकताओं पर इतनी मत उबल जाइए कि दूसरे की इज्जत ही जमीन में मिला दो। अपनी आवश्यकता पर इतने मत फूल जाइए कि दूसरे को तुम जीव के रूप में ही बना देखो। समधी बन के जियो। समाधि तंत्र ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, समधी बन के जियो, समधी बन के जियो। विशुद्ध सागर आचार्य बन गए, पीयूष प्रतिष्ठाचार्य बन गए, पवन अब से प्रतिष्ठाचार्य बन गए। वो प्रतिष्ठाचार्य बनने आया है, देख लेना पीयूष उसको। मित्र भले आचार लगा हो, ये बाद में लगा है, ये बाद में लगा है। पहले मानवता खोजिए, जीवत्व देखिए, जीवत्व देखिए, जीवत्व देखिए। अधिकार प्राप्त करके भी, अधिकार प्राप्त करके भी, अधिकार में जीते हुए भी अधिकार नहीं करना, ये समाधि तंत्र की भाषा है। पुण्य प्रचंड तुम्हारा है, अधिकार तुम्हारा चलेगा। वो पुण्य प्रचंड नहीं है तो राजा के बेटे के द्वारा ही राजा का मित्र अपमान किया जाता है। सुब्रत सागी आगरे के किले में कौन पड़ा था? आगरे के किले में कौन पड़ा था? बोलिए। ओहो, आगरे के किले में उन्हीं के बेटे ने, किसने? औरंगजेब ने पिता को कैद कर दिया और मित्र शेष भाइयों को मार दिया और अपनी मृतक मां का, उनका पिता चेहरा देखता रहा ताजमहल के सामने। संसार की लीला यह है, श्री का राग, स्त्री का राग, श्री का राग, स्त्री का राग, भूमि का राग किसी के संबंध को नहीं देखता। श्री का राग, स्त्री का राग, भूमि का राग, मित्र किसी के संबंध को नहीं देखता, सबको शत्रु बना लेता है। और स्त्री का राग से शून्य, स्त्री के राग से शून्य, भूमि के राग से शून्य जो होता है वो तीन लोक का स्वामी होता है। इसलिए बालकों, बेटा धर्म के मार्ग पर चलो, पर स्त्री के राग में मत चलना। धर्म में के मार्ग पर चलो, स्त्री के राग में मत चलना। धर्म के मार्ग पर चलो, किसी जमीन के राग में मत डूबना। यदि इस वसुधा के राग में डूब गए तो अंकित अष्टम वसुधा नहीं मिल सकती। जिनको अष्टम वसुधा चाहिए है उनको 2 गज की जमीन का राग छोड़ना पड़ेगा। जमीन के राग में नहीं डूबना, जमीन के राग में मत डूबना। और राग किस काम का? जमीन तो रही जाएगी अपने स्थान पर तुम द्वेष करके प्रसन्ना, अशुभ बंद करके जीव कमट बन के आ जाएगा, कौन पता नहीं। समाधि तंत्र का जीवन जीने के लिए स्वयं के भीतर पूर्ण खुला हृदय चाहिए, एक भी बंधन नहीं चाहिए, तब तुम समाधि तंत्र ग्रंथ को समझ पाओगे। और जो लोग पीयूष नदियों के तटों पर, सागरों के किनारे बैठ करके सरताओं का आनंद लूट रहे हैं, जंगलों की चहक महक देख रहे हैं, चिड़ियों के चहक को सुनकर ध्यान कर रहे हैं, वे सब पागल लोग ध्यान नहीं कर रहे, राग में तल्लीन है। तो ध्यान वास्तव में वो समाधि तंत्र है। वो अनंत प्रकार की समाधि क्यों कहा? एक जीव, राजीव, डॉक्टर, मित्र, एक जीव सौधर्मेंद्र अनंत प्रकार की समाधि करता है। मतलब
अभी रानीपुर, अभी चौधरी मंदिर को मालूम ही नहीं है कि मेरे घर के कोने में कौन सा कपड़ा पड़ा हुआ है। क्या हमारे गंदे वस्त्र फटे पड़े हुए हैं? क्या बेटे पत्नी के वस्त्र पड़े हुए हैं? पता नहीं है। पता नहीं है इसका मतलब राग नहीं है, ये मत सोच लेना। राजी के घर में टुकड़ा पड़ा था साड़ी का, पत्नी का कोने में पड़ा था। इसी बीच में आवाज आई द्वार पर, फटे उन्ना लत्ता कपड़ा पड़े हों, लोहे लंगर तो केले ले जाओ। और जैसे केले का नाम सुना, इसी बीच में ये सुप्रीन आया, बोले राजीव भैया डॉक्टर साहब वो गंदा एक कपड़ा चाहिए। बोले रहने दे भाई, हमारे घर में पोंछे के काम में आएगा, तू क्यों आ गया? अब बोलिए राग था कि नहीं? बोलो राग था कि नहीं? राजीव भैया राग था कि नहीं? कुछ तो ऐसे लोग हैं, बोले कपड़े रखे पुराने, होली खेलने के काम में आएंगे। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, बोले साले की शादी है उसमें जाएंगे, थापे लग जाएंगे, इसलिए ये कपड़े पहन के जाएंगे। ओहो, ताली क्यों बजा रहे हो? कितने प्रकार। अब समाधि प्रारंभ करो। जो आपका गंदा कपड़ा था उसके ममत्व का त्याग कीजिए। समाधि लो, समाधि करो, त्याग। फिर सुंदर सुंदर पेटी में रखे हुए हैं जिनको तुम पहनने वाले भी नहीं हो, लेकिन रखे हुए हैं, उनको देना शुरू कर, प्रारंभ करो। किसी को करो समाधि। ओहो, इतना ही नहीं, जहां तुमने मल छोड़ा है ना, ये सौरभ उसे ही मुड़ के देख रहा था, सफेद गया कि काला गया, मतलब उसमें भी तेरे राग था। करो समाधि। झांसी में कौन से मोहल्ले में तुझे राग नहीं है? बाहर जाओ तो पूरी झांसी में राग दिखने लगता है, और बाहर चले जाओ तो पूरे प्रदेश में राग दिखने लगता है, और बाहर चले जाओ तो भारत देश में राग दिखने लगता है, और ऊपर चले जाओ तो नीचे राग दिखने लगता है। करो समाधि। 25 प्रकार की कषाय हैं, उन 25 प्रकार की कषायों से अपनी आत्मा को भिन्न कीजिए, तब होगी समाधि। और एक भी कषाय तुम्हारी बैठी रही, समाधि नहीं। प्रमोद गुरुसराय चश्मा बड़ा सुंदर पहन के आया है, खुशी आ गई, बोले मेरा चश्मा बड़ा सुंदर है, गुरुजी ने बोल दिया है। समाधि भंग हो गई, समाधि भंग हो गई। अमन नमन बालकों, जहां भी देव प्राप्त हो, गुरु प्राप्त हो, जिनवाणी प्राप्त हो, बेटा सिर टेक देना, पर सच्चे होना चाहिए। ये तुमने देव सा गुरु भंग भेद कर लिया तो तुम्हारी समाधि भंग हो गई। तो स्वयं के भावों से मिलो, परिणामों से मिलो। सार इतना है कि जगत के संपूर्ण द्रव्यों के राग से तुम्हें शून्य नहीं होना पड़ेगा। और नीटू बाटल का पानी चमकता क्यों, जरा बताइए क्या आप खड़े होकर के? आप ही तो सभा में सबसे अच्छे मोटे दिख रहे हो। पहले सुमति दादा का परिवार मोटा दिखता था, आप तो तुम्हें दिख रहे हो। नीटू, ये पानी की बाटल बिकती ना, ये चांदी जैसे चमकते क्यों है? इतने समय कहाँ, जल्दी बोलो ना। है क्या बोल रहा भैया? वो पानी इतना, तुम्हारे गिलास का पानी क्यों नहीं चमकता इतना?
वो कांच जैसे चमक रहा है। क्यों चमक रहा है पानी वो? जोर से बोलना भैया, क्या कह रहे हो? जब प्लास्टिक में रखने से चमक रहा है, तो प्लास्टिक में तो दूसरा पानी भर दो, वो चमकते नहीं है। ओ, बोल बोल भाई, पड़ोसी से पूछो क्यों चमकता पानी? वो बिक्सलरी का पानी क्यों चमकता है? तो इतनी देर से क्यों देर लगा रहे थे? ज्ञानी, गिलास के पानी में एक मशीन आती है, वो डाल दो, इतना ढेर सारा कचरा दिखा देगी। लेकिन फिल्टर किया गया ना पानी, और जो पानी फिल्टर हो जाए, आचार्य जैसे स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी जैसे योगी ने समय सार की टीकाओं में फिल्टर के पानी की व्याख्या की है। बोले खंतियों का पानी, नहरों नलियों नालियों का पानी और शहर का पानी जिसमें निर्मली पड़ी हुई है, फिटकरी पड़ी हुई है, वो पानी फिल्टर हो गया तो चमकता है, बराबर बराबर। तो बिना फिल्टर का पानी गंदा दिखता है, खंतियों का पानी गंदा दिखता है, लेकिन पानी गंदा होता ही नहीं है, पर कचरा बाहर का भरा हुआ है। जैसे बिक्सलरी का पानी, सीसी का पानी चमकते दिखता है। बोले क्यों? क्योंकि राज में फिल्टर हो गया है। ऐसे ही अरहंत की आत्मा, सिद्धों की आत्मा चमकती दिखती। बोले क्यों? फिल्टर हो गया है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, घाती घाती कर्म नष्ट हो गए, इसलिए सिद्ध परमात्मा शरीर पूर्ण शुद्ध परमात्मा। समाधि भी कर पाएंगे, आज से सब सुधार कर लो। हर व्यक्ति कहते गुरुजी आशीर्वाद दे तो समाधि हो जाए, लेकिन जनेऊ के अंदर की चाबी छूटे नहीं। बोले गुरुजी आशीर्वाद दे दो समाधि हो जाए, मित्र दुकानदारी छूटे नहीं, और स्वयं करने की योग्यता नहीं है। बच्चों से पूछे कितना कमा के लाए बेटा? ओहो, स्वयं की शादी के सुख भोगने की शक्ति नष्ट हो गई, अब बेटों की शादी का सुख भोग रहा है। ओहो मित्र, जब तक राग नहीं हटेगा, जब तक परिणाम फिल्टर नहीं होंगे, तब तक समाधि कैसे हो सकती है? जिन्हें समाधि चाहिए प्रसन्ना, उन्हें फिल्टर करना पड़ेगा अपने अंदर में। कौन यश, कौन अंकित, कौन अनिकेत, कौन पवन, कौन दीवान, दुनिया के सारे विकल्पों से शून्य। कौन श्लोक, कौन गाथा, कौन छंद, कौन अलंकार, शून्य। बस कुछ नहीं, मैं तो जो हूं सो हूं। वो तत्व जिसके पास वही समाधि कर सकेगा। फिल्टर कहाँ होता भैया? नीटू, फिल्टर कहाँ होता भैया? पानी का फिल्टर मशीन में होता ना, लेकिन आत्मा का फिल्टर आत्मा में ही होता है। बैठ जा, क्षमा करना, तुझे खड़ा कर दिया। फिल्टर शुरू कर दो आज से। और जिस पानी का फिल्टर होता ना, जिस पानी का फिल्टर होता ना, वो पानी कितनी टंकियों को देखने जाता है अंकित? जिस पानी का फिल्टर हो रहा है, एक पानी उबल रहा है, वो पानी कितने टंकियों को देखने जाएगा? प्राशुक होने वाला पानी भी, जिसे पात्र में उसमें प्राशुक होता है, दूसरे पात्र को देखने नहीं जाता है। ऐसी सीख लो अनिकेत विद्या, अपने ही परिणामों को फिल्टर कीजिए, आप दूसरे परिणामों को देखने की मत झांकिए। ये मत कहिए कि मैं ही ऐसा हूं, वे भी तो ऐसे हैं। अरे दुनिया के कचरे के कूड़े के पानी को क्यों तुम देखते हो? अपने पानी को शुद्ध कीजिए। जगत के परिणामों क्यों देखते हो? बहिरात्मा परिणाम मत देखो, अपनी आत्मा अंतरात्मा बनाने की कोशिश करो। वो जो अंतरात्मा है वे परमात्मा बनने की कोशिश करो। ये वो विद्या है जहां तुम न यूं कर सकते न यूं कर सकते हो। संजय जी सुन रहे हैं क्या? अमित, सारे जगत के विकल्पों से शून्य होगा जब, तो समाधि तंत्र, समाधि तंत्र, समाधि तंत्र।
मृत्यु के पहले समाधि ले लेना चाहिए। मृत्यु के पहले समाधि ले लेना चाहिए। मृत्यु समाधि नहीं है, मृत्यु के पहले समाधि ले लेना चाहिए। राग देश की हानि करो, कसाई की हानि करो, जगत के प्राणी मात्र में साम बुद्धि रखो। ऐसा कौन सा जीव जगत में है, ऐसा कोई जीव झांसी में है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? अजित भैया, ऐसा कोई झांसी में है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? कोई है? नहीं है? मृत्यु नियत है। दादा सुमचंद जी, आप सुन रहे कि नहीं? आप तो ये मान के चलो आपकी समाधि के लिए पंचरण हुआ है। इन बेटों से कहते ना, बेटा हमने सबको सब कुछ दे दिया, अब जितने आयु कर्म के निषेक बचे हुए हैं मात्र निज आत्मा की समाधि के लिए। तुम 4-5 भाई हो, भाई दादा को परेशान मत करना। ये भी मत कहना और कहाँ रखा हो वो भी निकाल लो। और कहाँ रखा वो भी निकाल लो। दादा तुम सब मत दे देना। बोले अभी रखा है, जब हम चले तब निकाल लेना आप। ये तो पंचम काल है, कलयुगीय लोग हैं। एक व्यक्ति थे, वो उनने सब कुछ अपना सौंप दिया बेटे बहुओं को। जब नहीं सौंपा, दूध के गिलास, समय पे भोजन, समय पे पानी, और दादा ने सोचा, सुमित चंद जी ने, अब तो समय कितना बचा है, सब सौंप ही दो। और जैसे ही सब सौंपा, 12 बज गए, कोई बहू ना पानी लेके आई ना भोजन की थाली लगा के आई। ये पता चला अजित को। बोले क्यों दादा, क्या हो गया? बोले भैया हमने सारे बेटों को सौंप दिया, पहले तो हाथों हाथों लिए थे सब, लेकिन अब तो कोई देख नहीं रहा। बोले तुमने बड़ा गड़बड़ काम किया, चिंता मत करो, हम तुम्हारे मित्र हैं। अजित ने क्या किया, बढ़िया छल्ले मल्ले पकड़ा गए और चाबियां पकड़ा गए ढेर सारी, और एक पेटी में बढ़िया ईंटें पत्थर भरवा दिए। बोले दादा जैसे 4 बजे सुबह के तुम भजे रंताड़म नमोकार की माला फेरना, ये चाबी के छल्ले 2 बजा देना 2-4 बार, और कुछ रेजगारी दे गए, बोले टपका देना और रख लेना। जैसे दादा को पता चल गया चलो ऐसा करना अपन को, उनने 4 बजे कोई काम शुरू कर दिया। और बहुएं उठी, भैया काम करवे काजे। उनने सुन लिया कि अभी तो तनक कुछ बचो है, और जैसन को बच्चा है। बोले क्यों? अपने पति के पास, सुनो सुनो तुम्हें पता नहीं है, अबे दादा के पास बहुत कछुए है। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें क्या पता, हम उठे थे ना चक्की पीसने के लिए, तो आवाज आ रही थी। बोले काहे की? पैसा गिनने की, चाबी खनक रही थी पैसा गिनने की। तो लग जाओ फिर सबके सब। दूसरे दिन से वैसी सेवा फिर से प्रारंभ हो गई। जब सेवा प्रारंभ हुई, बेटे कहने लगे पिताजी दो। बोले बेटा अब कछु दे दिया है, अब ये तब तुम ले लेना जब हम चले जाएं, इतना ही तुम छोड़ जाएंगे, लेकिन अबे नहीं दे रहे। और जैसे ही पिताजी गए, उनने संस्कार तो बाद में करे, सबसे पहले में पेटी उठाए पहुंच गए। और जैसी पेटी खोली, अब तो उसमें क्या रखा था? पथरा। अब उनने कहा ये पता करो बुद्धि किसने दी है। पता करते करते बोले अजित बीड़ी वाले के पास चलो। बोले ये बुद्धि भेज दे सकत। बोले क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ दादा ऐसा कर गए? बोले भैया दादा नहीं कर गए, दादा के मन में पथरा नहीं थे, पथरा तुम और इनके मन में आते। बोले काहे? कि जब उनके पास सब कुछ हुआ तो तुम लोग सेवा कर रहे थे, और जब तुम्हें सब दे दिया तुमने सेवा छोड़ दिया। तुम कैसे बेटे हो? पिता के बेटे हो कि धन के बेटे हो? किसके बेटे हो? यदि पिता की संतान हो तो पिता गरीब भी क्यों ना हो, पिता की सेवा करना। जिनेंद्र के शासन के भक्त हो तो मित्र, चाहे झांसी में जिनालय हो, चाहे विश्व में कहीं भी जिन मंदिर हो, दर्शन करने चले जाना। गुरु भक्त हो, कोई भी मुनि संघ के मुनिराज हो, मित्र उनको नमोत्सव कर लेना। जिनवाणी के भक्त हो, चाहे प्रथमा नियोग का ग्रंथ हो, कर्णा नियोग का हो, चरणा नियोग का हो, द्रव्य नियोग का हो,
सभी आगम हमारे हैं। ऐसी दृष्टि बनेगी मित्र, तब तुम समाधि प्राप्त कर पाओ सुपलिन, अन्यथा गई भैंस पानी में। समाधि चाहिए बेटा, समाधि चाहिए भैया, तो जीवन का अंत नियत है। कितने दिन तक युवावस्था, कितने दिन की चमक, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, ये तो नियत है। पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव है, इसलिए तुम यहां स्वप्निल बने बैठे हो। इस पर्याय का अभाव होगा तब कहीं देव बन के बैठ पाएगा, ये सत्य है। इस पर्याय का अभाव होगा तब देव बन पाएगा। पहले सुनना ध्यान से, ये सब कुछ बोलने जानते लोग। इस पर्याय से छूटूंगा तो देव बन जाऊंगा, ए मित्र तुम भाषा में ही कह पाओगे। जब तक पाप परिणाम का अंत नहीं होगा तब तक देव पर्याय प्राप्ति नहीं हो सकती है। पर्याय के अंत का नाम स्वर्ग जाना नहीं है। केतन भाई सुन रहे क्या? देह का अभाव होना देव बनना नहीं होता है। आत्मा के भावों के भीतर से परिणामों की संक्लेशता भाग जाए, उसे जीव देव बनता है। वो महाव्रत के साथ भाग गई तो फिर देव भी नहीं बनता बेचारा। महाव्रतों के साथ यदि परिणामों की संक्लेशता चली गई ना तो देव भी नहीं बनेगा, फिर तो सीधा देवादेव बनेगा, अनंत देव बनेगा। क्यों मुंह बना रहे भाई दोनों मिलकर के? भावों की विशुद्धि बनाइए। जिस देह में बैठे हो उस देह से भी अपने को भिन्न देखिए। हम उस परमात्मा को नमस्कार नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि देह को स्वीकार करता हो, देहधारियों में राग करता हो, राग रंगड़ियों के साथ रहता हो, अस्त्र शस्त्रों में तल्लीन हो, ऐसे परमात्मा को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। एन आत्मा बुद्धता आत्मैव, एन आत्मा बुद्धता आत्मैव, जिसने आत्मा के द्वारा आत्मा को ही जान लिया हो। इधर देखो सब लोग, प्रयोग करो, मेरी तरफ देखना सब लोग। दिख रहे हैं हम? दिख रहे हैं ना? और अच्छे से देखना। पदम पंडित साहब हम दिख रहे हैं आपको? और अच्छे से देख लीजिए, मंच को देख लीजिए, करगों जी के पारसनाथ स्वामी को देख लीजिए। ए पदम के पुत्र, सुन रहे ना वरुण? हाँ, वो तीर्थंकर के पिताजी बन गए, परेशान मत करना, नहीं पाप पड़े घोर। देख रहे मुझे आप? मित्र, जितना तुम देखना चाहो सबको देख लीजिए। आगरा की वाव, झांसी की वाव, भिंड की वाव, जाना की वाव, बैठे बेटा देखो सब मिलकर के, जिन जिनको तुम देखना चाहो देख लीजिए। लेकिन आंखें खोल करके उन्हें ही देख सकते हो जो तुम नहीं हो। आंखें खोल करके उन्हें ही देख सकते हो जो आप नहीं हो। चुनौती है, अपनी आंखों से अपनी आत्मा को देख लीजिए। पीयूष बेटा, पंचकरण कराते समय परमात्मा के नाटकीय पंचकरण कराना सरल है। जो पंचकरण जिस विधि से होते हैं वो विधि का होना अत्यंत दुर्लभ है। भगवान की प्रतिमा की पंचकरण करा देना सब प्रतिष्ठाचारों का कार्य है। पीयूष कह रहा था प्रतिष्ठाचार्य एक मैनेजर, ठीक कह रहा था। रचनात्मक कुछ नहीं, जो लिखा है वो बांचते रहिए, वो सबको संभालते रहिए। कभी समिति को संभालो, कभी समाज को संभालो, तो कभी सोधर मंदिर को भी पात्रों को समझाते रहो, पर कोई समझाना मात्र, ये प्रतिष्ठाचार का कार्य है।
जो निज को संभाल लेते हैं उनकी प्रतिष्ठाएं होती हैं। फिर किसकी प्रतिष्ठा कराने आए आप? किसकी प्रतिष्ठा कराने आए आप? तीर्थंकर की। जिन्होंने प्रतिष्ठाएं नहीं कराई, स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया, उनकी प्रतिष्ठाएं होती हैं, उनकी प्रतिष्ठाएं होती हैं। डॉक्टर राजीव इन 5 दिन के अंदर भैया, भले आप एक शिक्षा प्राप्त हो, बौद्धिक हो, डॉक्टर हो, सब आपकी बात मुझे स्वीकार है, पर इन 5 दिन के अंदर उसे पहचानना आपको जो तुमसे डॉक्टरी करवा रहा है, उसे जानना जो तुमको जगत को जन्मा रहा है। आप सबने मुझे देख लिया ना, मुझे देखना सरल है। जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हो, उन आंखों को देखिए जरा आप, जल्दी देखो। जो आंखें आपकी मुझे देख रही हैं, वे आंखें आपको नहीं देख पा रही हैं। आंखें पर को ही देखती हैं, आत्मा आत्मा को देखता है। एनात्मा प्रत्यात्मैव, ओहो, एनात्मा बुद्धता आत्मैव, जिस आत्मा के द्वारा आत्मा को ही जिसने जान लिया है, प्रत्यनैव चा परम, मात्र निज आत्मा को ही आत्मा मानता है, अपरत्वेन चा परम, और पर को पर के रूप में ही जानता है। ऐसा अक्षय अनंत बोध है, अच्छे अनंत बोध को प्राप्त तस्मै सिद्धात्मने नमः। उस सिद्धात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसने पर को से भिन्न होकर के निज में निज को ही जाना है। ऐसा परमात्मा बंदनीय है जो अक्षय अनंत है, अक्षय अनंत है, अनंत काल तक इनका क्षय होने वाला अब नहीं है, अक्षय अनंत है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार। पुनः आएंगे, पुनः जाएंगे, पुनः आएंगे, पुनः जाएंगे, वे नहीं परमात्मा साचे, जो जाने के बाद कभी नहीं आएंगे, वे परमात्मा हमारे। क्या हो गया आप सबको? भूख प्यास नहीं लग रही क्या आप सबको? राजन भैया, ये आपकी सम्मति के लोग पता नहीं कौन से गांव में आए थे। कहाँ संगई कहाँ गए भैया? मुस्कुराने वाला संगई कहाँ गया? ये लोग सब मिलके गए मेरे पास। कौन सा गांव था? सुब्र सागरी। ओ बोले बोले गुरुजी बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी। मैंने कहा मित्र बिट्टू कहाँ गए थे? कौन से गांव पहुंचे थे आप लोग? सागर के पास था। बहुत गर्मी होगी। बोले कैसे होगा, कैसे होगा? पर तुमको पता होना चाहिए, गर्मी कितनी हो पर दूध को मटके में भर दो। माँ गर्मी कितनी हो पर दूध को जमनिया में डाल दो, मटकी में। क्या होगा? दूध का क्या होगा? दही बनेगा कि नहीं बनेगा? मटकी में डालते ही दूध दही बन जाता है। ऐसे ज्ञानियों, भक्ति का जामन लगते ही आत्मा में ना ठंडी लग रही ना गर्मी लग रही है, सब आनंद की लहर में झूम रहे। और ध्वजा जो है कहाँ गई? ईशान दिशा की ओर गई। सौदरविंद्र, तुम्हारी ध्वजा ईशान की ओर गई है। और ध्वजा लहराने वाले बड़े बड़े लोग थे, बटुक तो कोई नहीं था उसमें, सब लंबे लंबे लोग थे। मैं यही देख रहा था, सब लंबे लंबे लोग थे उसमें, एक भी बटुक नहीं था। तो भाई लंबे लंबे लोगों ने ध्वजा फहराई है तो कार्यक्रम तो लंबा होना ही है। और आचार्य विराट सागर महाराज जी, विद्यासागर, सब स्वर्ग से देख रहे हैं। आचार्य श्री मालूम क्या देख रहे हैं? ये वही करगुआ जी है
जब हमने अति सम्मेलन किया था और आज वहाँ मित्र भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। कल तो मैं वंदना करने गया चंद्रोदय पर, वहां से देखा हमने कि चारों ओर भगवान ही भगवान दिख रहे थे, चारों ओर भगवान ही भगवान दिख रहे थे। अब तो तुम सम्मेशकर में सोनागिरी में बोर्ड लगा के आओ, वही करगुआ जी में तीर्थ वंदना करने जाना है तो ऐसे ऐसे तुम्हें वंदना करना होगी। करगुआ जी में 4 धाम बन चुके, 4 धाम। कितने? चारों धाम की वंदना एक स्थान पर करना हो तो झांसी के करगुआ जी पहुंच जाना, यहीं पर गिरनार जी, यहीं पर सम्मेशकर ज्ञानियों, यहीं पर चंपापुर, यहीं पर मित्र सोनागिर, सारे तीर्थ देख लेना। चारों धाम की वंदना आप करना मित्र, और चारों धामों पे आकर के अनंत तुझे की आराधना करके, अनंत की साधना करके अनंत को प्राप्त होना, यही तत्व का सार है। शेषांगी विचार करेंगे। कल फिर आओगे मित्र? पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की जय